हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 8। कैसे हैं आप सभी बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, चेंजेस विद इन ट्राइबल इकोनॉमिक एंड सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी। यानी कि जब ट्राइबल इकोनॉमिक से तो क्या चेंजेस हुए हमारी 19th सेंचुरी की सोसाइटी में। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया, इसमें ये था कि ट्राइबल पॉपुलेशन की जो कंस्टिट्यूट्स थी वो 8% थी हमारी कंट्री पॉपुलेशन में। फिर वहाँ पे जो लोग रहते थे अबाउट 15% एरिया ऑफ द कंट्री के एरिया में 15% लोग रहते थे। कुछ मान के चलो तो 15 ट्राइब्स थे हमारे इंडिया में जो एक जगह से दूसरी जगह रहते थे। ठीक है, तो ये जो ट्राइब्स हुआ करते थे ये प्रेमिनेंट ट्राइब पॉपुलेशन स्टेट्स होते थे। दोज विथ मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशंस, मान लो अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिज़ोरम, नागालैंड, यूनियन टेरिटरी, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, यहाँ पे ये लोग देखने को मिलेंगे। देयर इज़ ऑलमोस्ट नील ट्राइबल पॉपुलेशन। और सबसे ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे कम मिलते हैं? हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, पौंडीचेरी में और चंडीगढ़ में। और द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स जो होते हैं 62% उड़ीसा में है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव मेजर्स कंसिस्टेड। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। सेंथल रिबेलियन क्या होता है? सेंथल माइग्रेट फ्रॉम बीरभूम, ये बीरभूम को माइग्रेट करता है। भानुपुरा, हाजीरापुरा, रोहतस, जहाँ पे प्रेजेंट डे झारखंड में ये सारी आती हैं। दे कंसीडर दैमसेल्फ टू द नेचुरल ऑनरशिप ऑफ द लैंड के ये नेचुरल ऑनरशिप हो जाते हैं। टू द सेंथल लैंड वॉज द प्राइमरी मीडियम, तो प्राइमरी मीडियम हो जाता है जो कि कनेक्ट करता है इंस्टीट्यूशन से। दस द सेंथल वर्क ये कलेक्चरल रिलीजियस को लैंड फॉरेस्ट को एसोशिएट करते हुए चलता है। देखिए इसके कारण क्या होते हैं। ये तो एक परमानेंट सेटलमेंट 1793 में चेंज कर दिया गया था। तो नॉट ओनली यूज़ द सेंथल डिप्राइव, सिर्फ सेंट्रल डिप्राइव नहीं, वहाँ के लैंड के कोई भी ऑनरशिप वहाँ पे रह सकते थे। ब्रिटेन के हों, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, किसी भी स्ट्रिक्ट के हों, कोई भी ज़मींदार परचेज़ कर सकता था, बेच सकता था, है ना। तो ये हर किसी के बिहाफ पे कर दिया गया था। जो क्रिश्चियन लोग थे उस टाइम पे उस सोसाइटी में, तो उन्हें भी ऐड कर दिया गया था इस सेंथल रेसिस्टेंट एक्टिविटीज़ में 1855 में। द ट्राइबल डांसेस जो हुआ करते थे वो शेयर एज जब वो खुश होते थे तो वो उसको मनाते थे। और ये डांस जो होता था बैम्बो के पोल्स पे इस डांस को करा जाता था। मास्क डांस, यहाँ पे फेदर्स के मास्क बना के डांस भी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और ऑर्नामेंट्स को पहन के, गहनों को। देखिए ट्राइबल रिवॉल्ट्स एट अ ग्लैंस, ट्राइबल रिवॉल्ट ग्लैंस के समय पे पीजेंट्स जो हुआ करते थे उस टाइम के, वो रिवॉल्ट्स को बिगेन करा था उन्होंने 18th सेंचुरी में बिगेन करा था, थ्रू आउट, जो कि 19th सेंचुरी तक चलता ही रहा था। फर्स्ट वॉज द सन्यासी, सब यहाँ के पहले सन्यासी 1770 में आए थे, जिनका रिजल्ट आया था डिवास्टिंग, जो कि गॉड को उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से बेफिक्र हो गए थे, सन्यासी बन गए थे। सन्यासी जो हो जाता है वो बेफिक्र हो जाता है। और ये हमारे सिल्क बिहेवियर होता था बंगाल में। 1000 ऑफ एम्प्लॉय, सिल्क के कपड़े, सिल्क की चीज़ें बनती थी जो कि बंगाल में 1000 ऑफ एम्प्लॉयड सोल्जर्स, मुगल एम्पायर, मतलब बहुत से लोग इसमें काम करते थे। 1820 से 21 तक चला था ये, है ना। छोटा नागपुर, फिर ट्राइबल पीजेंट्स जो थे वो बिहार के छोटा नागपुर में चले गए, ट्वाइस अगेंस्ट जमींदार्स के, है ना। तो 1820 से 1832 एंड अगेन 1890 में ये जो था स्टार्ट हो गया था कम्युनिटी। ब्रिटिश ट्रॉप डिप्लॉयड फ्रॉम कलकत्ता में, दानपुर, बनारसी, मतलब ये ऐसी ऐसी जगह जाके इन्होंने अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर दिया था। देखिए मुंडा रेबेलियन जो था वो क्या स्टार्ट हुआ था। इसमें नॉन ट्राइबल पीपल होते थे जो कि जो ट्राइब में नहीं आते थे। बैट बेगरी होते थे जो कि लेबर फोर्स पे जाते थे। ठीक है, अर्लियर समय पे ब्रिटिश नॉनसेंस प्राइवेट ऑनरशिप हुआ करते थे जो कि लैंड ट्रेडिशनल को दिया करते थे, जॉइंट ऑनरशिप होती थी उन लोगों की। मुंडास जो थे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे ट्राइबल पीपल से और वो रिस्टोर करते थे सेवरल टाइम पे। 1792 बिहार में मॉडर्न झारखंड हुआ। ठीक है, तो इस रिवॉल्ट को उन्होंने वहाँ पे बिकॉज ऑफ द अनड्यू इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेटर लैंडलॉर्ड के एटीट्यूड्स के कारण इन लोगों ने उस चीज़ को स्टार्ट किया था। तो जो मुंडा रेवोल्यूशन था ये ट्राइबल मूवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता था। इट वाज लीड बाय बिरसा मुंडा नाम के ये जो इंसान थे, इन्होंने इसको स्टार्ट करा था साउथ ऑफ रांची में। 1899 से 1900 तक चला था।
बिरसा मुंडा जो थे 1875 से 1990 तक इन्होंने इंडिया को चेयर्स करा था, फ्रीडम के लिए फाइटर्स से लड़ा था। ही अपनी वॉइस यानी ये सबसे आगे आए थे अपनी चीज़ों को लड़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, हर चीज़ उनका क्या अधिकार है उसको इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हर चीज़ के अगेंस्ट में, मनी लैंडर्स के, जमींदार्स के, कि जो उनकी मर्ज़ी होती थी वो वही चलाते थे। ठीक है, देखिए ट्राइबल रिवॉल्ट इन नॉर्थ ईस्ट में कौन से ट्राइबल, 7 सिस्टर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। यहाँ पे ईस्ट हिमालयन रीजन्स जो थे बढ़ते जाते थे, सिक्किम ईस्ट वर्ड्स यहाँ पे ज़्यादातर होता था, दार्जिलिंग हिल्स होते हैं वेस्ट बंगाल के। लोकेशन ऑफ द रीजन इज़, यहाँ का लोकेशन होता है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट माना जाता था, इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, चाइना और म्यांमार। मेजर ट्राइबल एरियाज़ नॉर्थ ईस्ट में होते थे। मिज़ोरम एज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल, मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होते थे ट्राइबल पॉपुलेशन के 94.8, जो कि नागालैंड फॉलो करता था 87.3, मेघालय 85.5, अरुणाचल प्रदेश 63.7 और अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो होते थे वो सब्सिस्टेंशियल ट्राइबल पॉपुलेशन होते थे। देखिए ट्राइबल अपराइजिंग इन त्रिपुरा द ट्राइबल लॉस्ट देयर लैंड ऑन अकाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड अदर पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। ये जो त्रिपुरा के दूसरे ट्राइबल्स होते थे वो अपने लैंड को खो देते थे, क्योंकि लैंड रेवेन्यू के कारण वो रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे ब्रिटिश की पॉलिसी के दौरान, तो ये इनको एडमिनिस्ट्रेटिव भी सपोर्ट नहीं मिलती थी, तो ये अपने लैंड को पूरे तरीके से अपने हाथ से गंवा देते थे रेवेन्यू को ना पूरा करके। तो एक समय पे त्रिपुरा में एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था 1860 में, ब्रिटिश ने इसको इम्पोज करा था हाउस टैक्सेस में। तो पीपल जो थे दे टुक अप आर्म्स, ये अपने आर्म्स के थ्रू खड़े हुए। द मूवमेंट वॉज ईजली सप्रेस्ड एज इट वॉज विदाउट एनी इफेक्टिव लीडरशिप, किसी लीडरशिप के बिना ही ये मूवमेंट बहुत अच्छा चल गया था। तो हाउस टैक्स की एडिशन जो थी, इनकम टैक्स वॉज लीव्ड इन 1860 में इसको हटा दिया गया था। तो इंटेंसिव एजुकेशन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्लॉय सेवरल। देखिए ट्राइबल रिवॉल्ट इन असम में ट्राइबल्स की क्या रिवॉल्ट हुई थी। अ सीरीज ऑफ रिवॉल्ट टुक प्लेस इन असम ड्यूरिंग 1833 से 1844 तक चला था। द रीज़न ऑफ वॉज हाई रिवेंज डिमांड, कि बहुत ज़्यादा रिवेंज की डिमांड हो गई थी और ये इंक्रीज़ हुई थी 50 से 70% डिस्ट्रिक्ट्स में, कमपुर, डायरेंग ऐसी जगहों पे। तो ये द पीजेंट्स फेल्ड हो जाते थे इसे पे करने में जब ये इंक्रीज़ बढ़ती जाती थी, क्योंकि तो ब्रिटिश साइज लैंड ऑफ द पीजेंट, क्योंकि ब्रिटिश किस साइज़ पे लैंड क्या पीजेंट पे करेगा वो उनके ऊपर होता था। तो द पीजेंट ऑर्गेनाइज मास मीटिंग, फिर उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ किया था मीटिंग को, जो कि प्रोटेस्ट करने के लिए लैंड की रिवेन्यू डिमांड को कम करवाने के लिए। तो ब्रिटिश सरप्राइज्ड हुए और मूवमेंट जो था आयरन लैंड पे स्टार्ट हुआ था। मणिपुर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड वॉर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था मणिपुर में 27 अप्रैल 1891 में, जो कि दिस वॉज स्टार्टेड इनिशियल, एकदम से स्टार्ट हुआ था ड्यू टू द म्यूचुअल जेलिसी, ये म्यूचुअल जेलिसी के कारण हुआ था। एंड डिस्प्रिट अमंगेस्ट प्रिंसेस ऑफ मणिपुरा, जब यहाँ की किंग की डेथ हो गई थी तो जो उनके एल्डेस्ट सन थे, बड़े सन थे सुरचेंद्रा ससेस, उन्होंने थ्रोन किया था पूरे डिवाइड लॉयल फैमिली को फिक्शंस में 2 तरीके में बांट दिया था। तिपिंजरा अलाइंसेस प्रिंसेस, है ना। तो इन लोगों ने अपने आप में ही टेकिंग एडवांटेज, हर चीज़ के एडवांटेज उठाने लगे थे मणिपुर के। मणिपुर जो था वो तिपुंद्रजा के अंडर में कर दिया गया था। फाइनली उन्होंने सपोर्ट किया ब्रिटिश को अरेस्ट करवाने में। देखिए मेघालय, दीवानी ऑफ बंगाल जब गारंटेड हुए थे, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा 1765 में, तो ब्रिटिश ने स्ट्रेटेजी एक अपनाई थी ब्रह्मपुत्रा, सुरमाविले, इनको अपने अंडर करने में। बट इट इज़ कंस्ट्रक्शन बाय खासी हिल, पर ये खासी हिल के द्वारा बना गया था। तो खासी हिल जो थे ये सुटेबल थे इस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइज़ किया था इन्होंने। दूसरे रिवॉल्ट्स भी स्टार्ट हुए थे ब्रिटिश के द्वारा, 4500 सोल्जर्स लेकर आए थे। रिवॉल्ट वहाँ पे बहुत हाईएस्ट में बेगैरथी मांझी में स्टार्ट हो गया था। ट्राइबल मूवमेंट 1914 में स्टार्ट किया गया था। 2600 ट्राइबल मेंबर्स थे। तो जत्रा ओरियन एक कम्युनिटी थी लोगों की, जहाँ पे पे टैक्सेस जो होता था, बिना वेजेस के नहीं कमाते थे फिर भी पे टैक्सेस करने पड़ते थे। तो यहाँ पे इस रिवॉल्ट को मेंशन किया गया था। और दिस मूवमेंट टू वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के द्वारा
हटाया गया। ठीक है, आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।